दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। इससे पहले का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, सतत दो क्रमागत विषम संख्या मतलब सतत दो विषम संख्या है। सतत का मतलब होता है क्रमागत, तो क्रमागत विषम संख्याएं आप मान लेंगे x और आप मान लेंगे x+2। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लोग क्या मानेंगे, आपने संख्याएं मान ली हैं x और x+2। सवाल आपसे करा है कि इनका गुणनफल 6723 है। इसका मतलब x इंटू, ठीक है, क्या है, x इंटू x+2 जी आपका है 6723। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। और आपको छोटी संख्या का वर्गमूल बताना है। तो आप सबसे पहले संख्या निकालेंगे और संख्याओं में आपका 2 का अंतर है। हम थोड़ा एक काम करेंगे, हमें ये पता है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दी गई तो हमारा इतना आ गया। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6723 के कर लेंगे गुणनखंड। देखिए यहाँ पर 6723 के कर लेंगे गुणनखंड। सबसे पहले हम 6, 7, 3 और 2 इन सबको जोड़ेंगे। कितना देखिए आएगा हमारा, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 आ गया। इसका मतलब 3 से कट जाएगा तो हम 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 1, 12 हो गया। 3 चौका 12, 3 एकम 3। आगे फिर से जोड़िएगा, 2 2 4, 4 8 1 9, फिर से 3 से काटेंगे। 3 7 21 बचा 1, 3 चौका 12 बचा 2, 3 7 21। फिर जोड़िए 7 4 11 7 18, 3 से कटेगा। 3 दूना 6 बचा 1, 14 हो गया। 3 चौका 12 बचा 2, 3 27 हो गया। और 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 3 9। तो कुल मिलाकर बात ये बनी। इस वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 2 3 3 होते हैं, 27 3 81 ये होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका 83 ये आ गया। और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आपका 6723 आएगा। इसका मतलब आपका x वाला हो गया 81 और ये वाला जो आपका है ये वाला आपका हो गया है 83। देखिए आपके दोनों संख्या निकल के आ गई बहुत आसान तरीके से। और यहाँ से आपसे कहा गया छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए। छोटी संख्या आपकी 81 है तो आपको इसका बताना है वर्गमूल का मतलब √81 आपको बता देना है। कितना आपका आएगा, 9। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका 9 जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 65 के बारे में। देखिए आप लोग यहाँ पर, लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है। आप यहाँ पर एक संख्या मानेंगे x, एक मानेंगे x+2 और गुणनफल है तो इसका मतलब x इंटू x+2 ये आपका कितना हो गया, 4095। तो यहाँ पर आप वही काम करेंगे, 4095 कर देंगे गुणनखंड। देखिएगा यहाँ पर 5 से काट देंगे आप लोग इसको, 5 8 40, 5 1 5, 5 9 45, इतना आपका हो गया। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से काटेगा, 3 दूना 6 बचा 2, 3 7 21, 3 3 9। फिर देखिए आप 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 1 3, आपका 91 आ गया है। ठीक है, कितना दोस्तों आ गया, 91 आ गया। आप इसको भी काट देंगे, 13 7 91, तो 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 3 21, आपका आ गया 13। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें आपको ऐसी दो संख्याएं बनानी हैं जिसका अंतर आपका कितना आ जाए, जिसमें 2 का अंतर हो। तो क्या करेंगे आप देखिएगा, जैसे आप 13 और 5 को लेंगे, 13 पर आपका आएगा 65 और आप इन सभी को लेंगे, कितना आपका आएगा, 3 3 9 7 63। तो इस तरीके से आपके पास 2 का अंतर आ गया ना। तो आपकी एक संख्या हो गई 63, एक संख्या हो गई आपकी 65। आपसे कहा बड़ी संख्या तो बता दी 65, तो 65 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 66, ऊँटों के एक झुंड में एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए और बताइए ऊँटों की कुल संख्या क्या थी। देखिए यहाँ पर बात की कि झुंड के वर्गमूल का। अब देखिए झुंड के वर्गमूल का मतलब, इसका मतलब अगर आपका झुंड में, पहले तो आपको समझना है कि टोटल झुंड में कितने ऊँट हैं, तो और उसका वर्गमूल भी हमें निकालना आता हो। तो इसका मतलब हम यहाँ पर मान लेंगे कि ऊँटों की कुल संख्या हमने मान ली यहाँ पर x²। बात को समझिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऊँटों की कुल संख्या मान ली x²। और यहाँ पर हमने देखा है कुछ ऊँट जो हैं कहाँ पर हैं, स्टार्टिंग देखिएगा कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में और वर्गमूल का पहाड़ों पर और शेष नदी के किनारे। तो मतलब क्या है, कुछ ऊँट आपको जंगल में दिखे और कुछ ऊँट कहाँ पर,
पहाड़ों पर और कुछ ऊँट कहाँ पर, नदी के किनारे। और यही मिलाकर आपके हैं कुल ऊँट। पहले आप ये बात समझिएगा, ठीक है। जो ऊँट आपके हैं पहले जंगल किनारे हैं और पहाड़ पर हैं और नदी पर हैं, कुल ऊँट हैं बराबर, ठीक है। अब देखिए सवाल को एक तरफ से पढ़ेंगे, सवाल हक जाएगा हमारा। सवाल कह रहा है कि झुंड का 1/4 जंगल में। तो जंगल में कितना, झुंड का 1/4। इसका मतलब जितना कुल आपके पास ऊँट हैं उनका 1/4। कुल आपके x² ऊँट हैं, इनका 1/4 का मतलब इनका बट्टे में 4 कर देंगे, इतने आपके जंगल में हो गए। प्लस पहाड़ की बात करेंगे तो लिखा है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पर। तो झुंड का वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होगा x, और इसका 2 गुना मतलब 2x देखेंगे पहाड़ पर। प्लस नदी में कितने, 15 ऊँट नदी पर देखेंगे तो 15 नदी हो गए, बराबर कुल ऊँट कितने हैं, x²। तो बस ये आपका बन गया है समीकरण और आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। तो फटाफट से चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताइएगा। इसके बटा में 1 कर लिए, इसके बटा में 1 कर लिए, इसका एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 4, ठीक है। इस कितना आपका आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 4। देखिए क्या करते हैं, 4 आपका यहाँ पर आएगा x² प्लस 1 चौका 4, 4 दूना आपका आएगा 8x प्लस 1 4 बार 15 चौको 60 बराबर x²। तो दोस्तों ये आपका कितना बना है, ये आपका बना है यहाँ से x² प्लस का 8x प्लस का 60 बराबर 4x², ठीक है। इतना आपका बन गया यहाँ पर। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका यहाँ पर कितना बनेगा, आप इन सभी को उठा के इस तरफ जाएंगे, इन सभी को उधर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए 4x² से आपका x² जाएगा, आपका बचेगा 3x²। फिर आपका माइनस का होगा 8x, माइनस का आपका होगा 60 बराबर 0। तो आपका समीकरण जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर बन चुका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 60 और 3 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 180। फिर आपको 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर आपका बीच वाला आ जाए, घटाने पर आपका 8 आ जाए। तो आपको पता है क्या करेंगे, 18.180 क्या करेंगे, 18.180 कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो देखिए वही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3x का आपका वैसा रहेगा माइनस का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 8 को लिखेंगे 18 माइनस 10 इंटू x माइनस का 60 बराबर 0। ये आपका इतना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप जब हल करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा देखिए 3x² माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से आप 3x कॉमन लेंगे, आपका आएगा x माइनस का 6 और प्लस का आप 10 लेंगे, यहाँ पर आएगा x माइनस का 6 बराबर 0। तो इतना पहले आपका बनेगा। और इसके बाद आगे काम देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ताकि हमारा सवाल का आंसर जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आपका निकल के आ जाए। तो इतना हटा देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 6 और इंटू x इंटू 3x माइनस प्लस का 10 बराबर 0। आपका इतना आ गया ना। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा x बराबर 6 और यही आपकी एक संख्या बनेगी। और इसको हल करने के बाद आपको कोई संख्या नहीं बनेगी तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपका x निकल के आ गया है 6। आपसे कहा गया ऊँटों की संख्या कुल कितनी थी, तो कुल ऊँट कितने थे, आपके ऊँट थे x², तो कितने आएंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो कुल ऊँट कितने हो गए, ऊँट हो गए कुल 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा, सी वाला। आगे देखिए इसके बाद 67 नंबर, यहाँ पर आपका सवाल कर रहा है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया और प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान किया। देखिए 60 छात्र की एक कक्षा में, प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या, पहले तो हम यहाँ पर ये निश्चित करेंगे कि इसमें लड़के कितने लड़कियाँ कितनी हैं, ठीक है। मतलब बॉयज़ कितने हैं और गर्ल कितनी हैं। पहली बात देखिए, अगर आप इसमें बॉयज़ मान लेंगे x तो लड़कियाँ हो जाएंगी 60 माइनस x, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं यहाँ पर 60। तो इस तरीके से आपने बॉयज़ गर्ल मान लिए। अब यहाँ पर सवाल क्या करा है, सवाल करा है कि प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया। मतलब बॉयज़ ने कितने रुपए दिए, बॉयज़ ने कितने रुपए दिए। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर करा है कि प्रत्येक लड़के ने, लड़के कितने लड़के हैं x, तो x लड़के हैं, ठीक है। और एक लड़के ने कितने दिया, कह रहा है प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए। एक ने दिए हैं 60 माइनस 1 और 60 माइनस x और लड़के हैं x, तो कुल मिलाकर लड़कों ने कितने रुपए दिए, x इंटू 60 माइनस x। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई प्रत्येक लड़के ने। अब बात की गई है गर्ल के बारे में, गर्ल्स ने कितने रुपए दिए,
तो प्रत्येक लड़की ने मतलब जितनी है टोटल, तो 60 माइनस एक्स लड़कियाँ हैं और इन्होंने कितने रुपए दिए, लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए। लड़के हैं एक्स हैं तो इतने इन्होंने एक्स रुपये दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए हों, अब देखिए कुल रुपए बने हों 1600, तो इसका मतलब लड़के लड़के रुपये थे, इनको मिला दें अगर हम, तो ये कितने बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 1600 अगर इन दोनों को जोड़ दें। तो अब यहाँ पर हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा सवाल किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2x इंटू 60 माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1600, ठीक है। 1600 आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 8 बार, तो आपका आएगा 800। हल करेंगे इसको हम, तो आपका आएगा 60x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 800, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 800 बराबर 0। इतना काम होने के बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आप आगे देखिएगा, यहाँ पर आपसे लास्ट में पूछा गया है कि लिखा है कि क्या पूछा गया यहाँ पर, रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में लड़के कितने हैं, आपको एक्स का मान निकालना है ना। तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे और पहले आप लोग इस समीकरण को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग समीकरण किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ये बात पहले आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से हमें 800 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर हमारा आ जाए 60। तो हम यहाँ पर कर देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस है माइनस, और 60 को आप लिख देंगे 80 माइनस का 80 नहीं 40 दूना 80, तो 40 प्लस 20 कर देंगे और इंटू एक्स और प्लस का आपका हो जाएगा 800 बराबर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का आपका आएगा 40x माइनस का आपका आएगा 20x प्लस का आपका आएगा 800 बराबर 0 आपका आएगा यहाँ पर, और x कॉमन लेंगे यहाँ पर आएगा x माइनस 40 और 20 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर x माइनस का 40 बराबर 0। तो यहाँ से आपके 2 समीकरण बने हैं जिन्हों से आपका यहाँ पर पहले वाले का अगर आप 40 वाले को हल करेंगे, इस वाले से आपका मान आएगा 40 और ये 20 वाले से आपका मान आएगा 20। तो आपके यहाँ पर x के 2 मान आएंगे, ठीक है, 20 40। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉयज़ और गर्ल कितने, यहाँ पर क्या कक्षा में लड़के कितने हैं, ठीक है। कक्षा में लड़के कितने हैं, आपसे लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो लड़के देखिए 20 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए क्या करेंगे, 50 तो है नहीं, यहाँ पर आपका 20 है और फिर आपको 40 भी नहीं देखा है। तो इस कंडीशन के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमें एक मिल गया है ना 20, तो हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप समीकरण को खाली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 20 या 40 जो कुछ आपको मिले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर लिखा हुआ है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप सभी को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 3 क्रमिक पूर्णांक आप मान लेंगे, यहाँ पर x मान लिया, x प्लस 1 मान लिया, x प्लस 2 मान लिया। और सवाल यहाँ पर क्या करा है, सवाल करा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग और इन सभी का योग कर दें। तो आपको दे रखा है 2030, ठीक है, इतना आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर करना क्या है आपको, आप इससे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए आगे इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x यहाँ पर हो जाएगा। आगे हल करेंगे, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का आपका 4x। मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर को खोल दिया यहाँ पर और 2000 आपका हो गया 30। यहाँ से आप इसको हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स कितना आपका हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2x 4 कितना आपका हुआ 6x और प्लस 4 कितना हुआ 5 बराबर कितना 2030। यहाँ से आप देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का आपका हुआ 6x, देखिए 2030 को लाएंगे इधर आपको आएगा माइनस का और 2030 अब 5 प्लस का, तो आपका आएगा 2025 यहाँ पर आएगा बराबर 0। तो इतना आपका बनेगा कुल मिलाकर, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, आपका आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 3 6 18 बचा कितना 2 22 23 21 15, ठीक है, आपका आ गया 0। तो ये 3 तो आपके यहाँ से चलाएंगे बिल्कुल बेकार, ठीक है, ये 3 आपके हो गए बेकार यहाँ से। अब आप आगे इसको हल करेंगे, तो 625 को आपको ऐसे गुणनखंड करना है 675 के कि यहाँ पर आपका घटाने पर क्या आ जाए 2x आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अगर पता हो तो आप देखिए 25 होता है 625, लेकिन 75 है तो आप 25 से गुणा कर देंगे 27 में, तो आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिएगा 25 आ गया आपका, ठीक है, चलिए बताऊँगा बाद में। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का आप कर लेंगे 27x माइनस कर लेंगे आप लोग 25x
और माइनस का 625 ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, एक्स का अमल लेंगे, आपका आएगा 60, गलत हुआ यहाँ पर। एक्स लेंगे, आपका आएगा एक्स प्लस का आपका आएगा 27, और माइनस 25 का अमल लेंगे, आपका आएगा एक्स माइनस का कितना आएगा, तो 75 आपका है ना, तो आपका आएगा 27। तो आपके एक्स के मान कितना कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया है 25 आ गया है, और माइनस का 27 आएगा, जो कि गलत होगा। तो 25 आपका होगा एक्स। आपसे कहा बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो बीच का पूर्णांक आपका एक्स प्लस 1 है, तो बताइएगा एक्स 25 तो एक्स प्लस कितना होगा 26, तो 26 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 69 को देखेंगे। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है। संख्या उसका वर्ग, अगर संख्या एक्स है तो इसका वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, इसका योग कर देंगे कितना आपका 182। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, एक्स का माइनस प्लस का कर देंगे एक्स, माइनस कर देंगे 182 बराबर आपका होगा 0। 182 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए 182 आपका है, 2 से काटेंगे, 2 ने बटा 2 एकन 2, 13 7 91 7 एकन 7। देखिए 7 दूना 14, तो 14 और 13 में अंतर 1 का आएगा ना, तो यहाँ पर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का कर देंगे 14x, माइनस कर देंगे 13x, माइनस का 182 बराबर 0। इतना आप कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद यहाँ से लेंगे कॉमन, क्या बचेगा एक्स लेंगे, आपका बचेगा एक्स प्लस 14, और 13 लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स और प्लस का 14। तो यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस 14, यहाँ से आपका आ गया एक्स माइनस 13 बराबर 0। इसको हल करने के बाद आपका इसका मान तो आ जाएगा 13, लेकिन इसका मान आपका आएगा माइनस का 14, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो 13 आपका आएगा एक्स का मान। आपसे का संख्या ज्ञात कीजिए, आप बताएंगे 13, ठीक है। कितनी बताएंगे आप लोग, 13। यहाँ पर देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 70 को सवाल कर रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, ये जिनके वर्गों का योग 369 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए फटाफट से यहाँ पर भी संख्याओं का अंतर 3, इसका मतलब अगर एक संख्या x आपकी है तो एक संख्या आपकी है x प्लस 3, अंतर 3 का हो गया। अब वर्गों का योग 369, इसका मतलब इनके वर्गों का योग कर दीजिएगा। तो इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग जो मैंने कर दिया, कितना आपका आ गया 369। हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, आप आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x बराबर 379, ठीक है 69। हल करेंगे आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x, और अब आप क्या करेंगे, इसको लाएंगे इस तरफ, तो आपका ये घट जाएगा, आपका बचेगा माइनस का 360 बराबर 0। ये आपका आएगा, 2 कॉमन लेंगे, आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका आएगा 3x, माइनस का आपका आएगा 18, 180, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा जी, आपका बना एक्स का प्लस का 3x माइनस का 180 बराबर 0। अब आप हल करिएगा इसको, ठीक है। 180 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर आपका आ जाए 3, तो 15 12 होता है 180, ठीक है। 15 की गुणा अगर 12 में कर दें तो आपका 180 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और घटाने पर आपका कितना आएगा 3। तो आप इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का कर देंगे 15x, माइनस कर देंगे 12x, और माइनस कर देंगे 180 बराबर 0। तो यहाँ से आपने क्या किया है, x प्लस 15 कर दिया है, और माइनस का 12 का मान लिया, यहाँ पर भी आ गया आपका x प्लस 15। तो दोस्तों अगर आप जब इसको हल करेंगे तो इस वाले से आपका आएगा माइनस का 15, जो कि गलत होगा। इस वाले से आपका आएगा प्लस का 12, जो कि आपका सही होगा, ठीक है। आपसे का संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो एक आपके x, एक आपके x प्लस 3 है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी बात क्या हुई कि x प्लस 3, तो कितना आपका आएगा x कितना 12 12 24, 24 3 कितना हुआ 27। तो आपका सी वाला बनेगा, कितना आपका बनेगा 27। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 71 नंबर देखिएगा, कौन संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 आता है। मतलब एक संख्या आपने x मान ली, और अगर इस संख्या में आपने अगर इसका वर्ग जोड़ दिया, अगर इस संख्या में अगर आपने इसका वर्ग जोड़ दिया तो आपका आ गया 240। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका x हो गया, माइनस कर देंगे 240, आपका आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 240 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर आपको कितना आ जाए, आपका आ जाए 1। तो देखिएगा 240 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसके कर देंगे गुणनखंड। आप क्या करेंगे, अगर हम इसको 4 से काटें, 4 से 24 0 हुआ, और 4 से आप 15 बढ़ गया, 15 कर दें, तो 4 से कितना होता है 16, तो 16 15 कितना आ गया, 1 आ गया अंतर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस का कर देंगे 16x, माइनस कर देंगे 15x, और माइनस का 240 बराबर 0 आपका हो गया। इतना कर लेने के बाद आप इसमें से कॉमन लेंगे, कितना आपका आएगा x लेंगे तो आपका आएगा x प्लस 16, और 15 लेंगे आपका आएगा x प्लस का 16।
तो आपका ये वाला आएगा 15 और ये वाला आएगा आपका -16, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो 15 आपका आ गया। आपसे का संख्या आप बताएंगे 15। ठीक है, तो 15 वाला आपका बन गया यहाँ पर। आगे देखिए, इसके बाद सवाल नंबर 72। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। तो इस सवाल ने कह दिया है, कोई बात नहीं, आगे पढ़िएगा। देखिए, संख्या आपने मान ली x, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, तो वर्ग का तिगुना का मतलब x² के 3 मतलब 3 इस तरीके से, इतने में से। और क्या करना आपको है, उस संख्या के 4 गुना घटाने पर इस संख्या का 4 गुना घटा देंगे और प्राप्त संख्या जो है इससे प्राप्त होगी ये उस संख्या से 50 अधिक है। ये कितनी है, उस संख्या से 50 ज़्यादा है। तो बस सिंपल सी बात है, हमारा समीकरण बन चुका है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 3x² माइनस का 4x, x आएगा तो आएगा -5x माइनस का 50 बराबर 0, आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, आप सभी करना क्या, इसको सॉल्व करना है। तो 50 का ऐसे गुणन के घटाने 5 आए तो 10 पंचे 50, तो आप कर देंगे 3x² प्लस का कर लेंगे 10x, गलत कर दिया, माइनस का आप कर देंगे 10x प्लस का कर देंगे 5x माइनस का 50 बराबर आप कर देंगे 0। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। यहाँ से कॉमन लेना है हमें, तो ठीक है, कितना मैंने किया 5 सामन कर दिया 50, गलत कर लिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा आगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसके पहले गुणा करेंगे। यहाँ पर 0 आपका है, इसके गुणा करेगा और फिर आप घटाएगा, तो 50 से आपका होगा 150। अब आप इसको देखिएगा तो आपका आएगा 15.150, तो आपका होगा 3x² माइनस का 15x प्लस का आपका आएगा 10x माइनस का 50 बराबर 0 आपका हो गया। 3x कॉमन लेंगे, आपका आएगा x माइनस का 5 और प्लस का आप 10 कॉमन लेंगे, आपका आएगा x माइनस का 5 0। तो ये आपका दोस्तों आएगा 5 और इस वाले से आपका नहीं निकल के आएगा सही से। ठीक है, संख्या आपकी बनेगी 5, तो बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और कितना बनेगा, तो आपका बच जाएगा 5। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को देखें, कह रहा है किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करके 6 घंटे में पूरा करते हैं तो ए स्वतंत्र रूप में काम को कितने समय में कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम इस सवाल को लगाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से सवाल लगाने पर हमारा सवाल जल्द सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर कि बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे अधिक लेता है। किसी काम को बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे लगता है ज़्यादा। मतलब अगर बी काम करता है x घंटे में तो ए करता है काम x + 5 घंटे में। ठीक है, और लेकर आया दोनों मिलकर करते हैं 6 घंटे में, दोनों मिलकर करते हैं 6 घंटे में। ठीक है, तो ए स्वतंत्र रूप से काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल का तरीका क्या है, पहले आप मान लेंगे, यहाँ पर देखिए ए रेखा पूछा गया है और इसका मतलब ए की वैल्यू आपको देखिए 10, तो पहले हम क्या करेंगे, ए का लिखेंगे 10। अब आप बताइएगा, अगर ए वाला ये वाला अगर आप काम करेगा 10 दिन में तो ये कितने में करेगा, ये करेगा 5 दिन में, बताएगा तभी तो होगा 10। ठीक है, तो इन दोनों का हम हल कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि अगर आपका इस तरीके से अगर आप काम बन गया, ठीक है, 5 10, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। ए करता है 5 दिन में, ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 5 दिन में। अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रखा है तो आप ये सवाल लगा लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसका बेसिक बताया है। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो पहले आप वो पढ़ लीजिएगा। 10 5 का एलसीएम आपका आएगा 10। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, 10 यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग, देखिए 10 एकन 10 और 5 दूना 10, तो ये आपकी हो गई इफ़िशेंसी और ये आपका हो गया वर्क। आपको निकालना है दोनों को टाइम, तो क्या होगा वर्क अपान इफ़िशेंसी। तो वर्क कितना है 10, इफ़िशेंसी कितनी है 3, टोटल कितनी 2 1 3 हो गई, तो आपका आएगा 3 सही 1/3 दिन। लेकिन यहाँ पर आपका 6 घंटा है, मतलब आना चाहिए 3 से 1/3 घंटे, लेकिन आपका 6 घंटा है, तो आपका ये वाला गलत हुआ। ठीक है, ये वाला आपका गलत हुआ। फिर आप क्या करेंगे, जब आपका ए गलत हो गया तो आप अगले को उठाएंगे। आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसको सीखे हुए हैं पहले से तो आप बहुत आसान कर लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 10 नहीं, अब अगर 15 रखें, 15 यहाँ पर कर दें, तो अगर 15 ये करेगा तो ये वाला करेगा 10 में, क्योंकि ये तो 5 ज़्यादा रहता है। तो यहाँ देखिए बी वाला करता है 10 में, ए वाला करता है 15 में। इसमें देखेंगे यहाँ पर तो आप निकालेंगे टोटल कितना आएगा, आपका आएगा 30, 10 3 30, 15 दूना 30। ये आपका हो गया वर्क, ये आपकी हो गई क्षमता, और यहाँ से आप निकालेंगे समय, क्या होता है वर्क अपान इफिशिएंसी। जब कितना है 30 बटा में 3 2 5, 5 चक्का 30, 6 आ गया आपका, और यहाँ पर भी आपका 6 है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका
जो आपका मैं तरीका आपको सिखा रखा है टाइम एंड वर्क में, लेकिन यहाँ पर आपका है द्विघात समीकरण। तो अगर आप लोग इससे सीखना चाहते हैं तो इससे मैं आपको बता दूँगा एक सवाल, ठीक है। तो एक सवाल आप लोग इससे लगा लेंगे, देखिएगा। जैसे यहाँ पर आपसे कहा, देखिए आपने मान लिया कि ए ने किया, मान लीजिए बी ने किया इसमें एक्स में, तो ए करेगा एक्स प्लस 5 घंटे में, और दोनों मिलकर करते हैं कितने में, दोनों करते हैं 6 घंटे में। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/, देखिए इसका समीकरण कैसे बनता है कि ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो ए ने काम किया होगा 1/x प्लस 5, और बी ने कितना किया, बी ने किया 1/x, और टोटल काम हो गया आपका 1/6। तो आप लोगों को इसको हल कर लेना है और इसका मान निकाल देना है। कैसे आप निकालेंगे, आपका एक्स इधर आएगा, आपका एक्स प्लस 5 जाएगा इधर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, और बराबर आपका आएगा 1/6। और जब आप इसकी कैंची गुणा करेंगे तो आपका देखिए इतना ऊपर कितना होगा, आपका होगा 2x प्लस का 5, इसमें आप गुणा कर देंगे 6 से, और बराबर आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व करेगा, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सवाल कर रहा है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, और वे दोनों 4 दिन में कार्य करते हैं, अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर भी आपका सवाल उस टाइप से ही लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले वाला सवाल आपको लगा के बताया था। आप क्या करेंगे, चाहे आप इसको समीकरण से हल कर लें और चाहे आप इसको डायरेक्ट मान लें। हमने मान लिया, देखिए अभिषेक है, अनुभव है, और क्या कह रहा है कि दोनों काम करते हैं 4 दिन में। अभिषेक को आप मान लीजिए ए, अनुभव को मान लीजिए बी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों मतलब ए प्लस बी मिलकर करते हैं 4 दिन में। ए करता है, देखिए अभिषेक जो है वो अनुभव से 6 दिन कम लेता है, तो अभिषेक जो है अनुभव को हमने बी माना, तो बी से 6 दिन कम मतलब ये लेता है x-6 इतना। अब इसको आपको हल करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से ऑप्शन को उठाएंगे अनुभव अकेला, अनुभव का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको बी वाला बताना, ठीक है, बी वाला। अनुभव का मतलब आपने बी को माना तो बी आपका बी वाला, तो अगर बी वाला आपका यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पर 16 कर लिया, तो ये कितना होगा, 10 होगा। और इनको आप हल करेंगे, ठीक है। देखिए बी करता है 16 दिन में, ए करता है 10 दिन में, आपने इसकी एफिशिएंसी निकाली, आपका देखिए टोटल वर्क आपका आ गया है 80। अब इसको जो आप हल करेंगे ना, 16 पंचे 80, 10 अट्ठे 80, तो ये आपके आ गया एफिशिएंसी, ये आपका आ गया वर्क। यहाँ से आप टाइम निकालेंगे, होगा वर्क अपन एफिशिएंसी, वर्क आपका 80 है, और एफिशिएंसी 8 5 13, ये आपका पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको ये वाले आपके ऑप्शन दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं हो सकता है। अब अगर ये नहीं हो सकता है तो अगला उठाएंगे हम 12 उठाएंगे, 12 वाला। तो अगर बी वाला यहाँ पर 12 है तो ये कितना होगा, आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 6 का 6 बचेगा। अब हम 12 6 करके हल करेंगे इसको, तो आपका आएगा 12। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 1 12, 6 दूना 12, तो ये आपका हो गया वर्क, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। यहाँ पर आप टाइम निकालेंगे, करेंगे वर्क पान एफिशिएंसी मतलब 12 बट्टा में कर देंगे 3, आपका आएगा 4। तो आपका 4 यहाँ पर देखिएगा, 4 ये लग रहा है 4 घंटा, इसका मतलब आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कितना आपका होगा दोस्तों यहाँ पर, 4 घंटा। आगे देखेंगे इसके बाद, देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 75 नंबर। कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप एक साथ कार्यरत है तो टंकी 12 घंटे भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी भरने में कितना समय लेगा। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, एक पाइप पहला है, एक दूसरा पाइप है, और फिर दोनों। कह रहा है कि एक साथ कार्य होते 12 घंटे भरते, इसका मतलब दोनों चलते हैं 12 घंटे के लिए। और यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, दूसरे से 10 घंटे जल्दी मतलब दूसरा अगर x है तो पहला है x - 10, तो इनको आपको हल करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे, ठीक है। दूसरा पाइप टंकी भरने में समय कितना लेगा, और दूसरे पाइप को आपको देखा है कितना लेगा, पहला 15 घंटे है। तो आप क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर 15 रख के देखेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसके 15 रख के देखिएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे कितना, 15 10 क्या 5 रखेंगे आप लोग यहाँ पर। अगर इससे नहीं आएगा तो आप इसमें रखेंगे 10, अगर आप यहाँ 10 रखेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 0। फिर आप इसके बाद इसमें नहीं आएगा तो आप देखिए क्या रखेंगे, आगे देखिए 20, अगर 20 रखेंगे आपका आएगा 10। और यहाँ से भी अगर ना आए तो आपको क्या रखना, यहाँ पर रखना पड़ेगा 30, यहाँ पर रखेंगे 20। तो इस तरीके से आपको 4 मान रख के यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और 4 में से आपका ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आपको ये 3 रख के देखने पड़ेंगे। अब आपकी इच्छा है कि आप किसको किसको रख के देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पहले वाले से ना आए, दूसरे से आए, और हो सकता है दूसरे वाले से भी ना आए, तीसरे वाले से, और तीसरे वाले से भी नहीं तो चौथे वाले से। एक एक करके रख के देखना पड़ेगा, और नहीं तो आप समीकरण बना के हल कर दीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक करके। अगर हम यहाँ पर 5 और 10 को 15 को उठाते हैं, ठीक है, देखिए इसका एलसीएम आएगा आपका 30, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, जल्दी कर देंगे। देखिए 5 या 15 और 15 15। अब यहाँ पर आपका ये हो गया वर्क, ये आपकी हो गई एफिशिएंसी।
अब यहाँ से अगर आप टाइम निकालें कितना आएगा, वर्क कितना 15 है, इफिशिएंसी कितनी 4। ये बताइए कट पाएगा, नहीं कटेगा ना, तो ये नहीं हो सकता है, ये तो गलत हो गया, 12 नहीं आ पाएगा इससे। दूसरा वाला उठाएंगे हम, कौन सा 10-20 वाला, इसको देखेंगे तो आपका आएगा 20, 10 एकन 10 दूना 20 और 20 एकन 20। तो यहाँ से आपका ये हो गया वर्क, ऊपर आपके हो गई एफिशिएंसी। यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो आपका होगा 20 बटा में आपका होगा 2 1 3। क्या इससे आएगा, नहीं आएगा ना, अगर इससे नहीं आएगा तो आपका ये वाला गलत सही होगा, ठीक है। डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों को अगर बेसिक से सीखना है तो आप लोग पाइप और टंकी वाली वीडियो और टाइम एंड वर्क वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वहाँ से अगर सीखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और सभी सवाल आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 76 के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, सवाल करा है कि एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 1 घंटा कम लगता। तो कार की चाल बताइए। सबसे पहले तुम कार की चाल मान लेंगे, एक्स हमने मान ली, ठीक है। हमने मान लिया कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और करा है 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप बताइएगा कि जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो पहला वाला हम निकालेंगे समय, तो कितना आपका आएगा, समय क्या होता है, दूरी बट्टे में होता है, चाल ये होता है ना। तो दूरी कितनी आपकी x, दूरी कितनी 420, चाल कितनी x, तो इतना आपका आएगा, इतना आपका आएगा घंटा, ठीक है। इतने घंटे दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा, पहली बात। फिर आप सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड वाला समय, तो देखिए ये कितना होगा, इसमें भाई होगा दूरी बटे चाल। दूरी तो आपकी 420 की रहेगी, लेकिन इसमें आपका चाल कितनी है, करा चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है। अब चाल को बढ़ाएगा तो आपकी चाल हो जाएगी x + 20 x + 10, तो इतना उसको घंटा लगेगा ना। और यहाँ पर कराया तो उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करता, मतलब लास्ट वाला समय जो है वो 1 घंटा कम है पहले वाले से। तो पहले वाला 1 घंटा ज़्यादा है, तो पहले वाले से अगर हम लास्ट वाला घंटा घटा दें तो हमारा अंतर 1 आएगा। कहने का मतलब 420 बटा x हमारा जो है, अगर इसमें से अगर हम 420 बटा x + 10 घटा दें तो हमारा 1 आएगा। यहाँ से आप 420 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 1 बटे x माइनस का 1 बटे x + 10, ये आपका बचेगा बराबर 1। इसको आपको करना है सॉल्व, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 420 का वैसा ही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका है 420 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे, आपका आएगा x इंटू एक्स प्लस का आपका आएगा 10, और ऊपर देंगे आपका आएगा x प्लस का 10 आपका आएगा माइनस का आपका आएगा x बराबर 1, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप x को माइनस मतलब काट देंगे, ठीक है। और ये आपका इसके बाद में आपका बचेगा, देखिएगा अगर हम 420 और 10 को रहने दें ऊपर इस तरफ एक तरफ, तो आपका आएगा बराबर आपका आएगा x इंटू एक्स प्लस का आपका आएगा 10, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों संख्या हैं जिनमें आपका अंतर कितने का है, इन दोनों संख्याओं में आपका अंतर बन रहा है, एक संख्या x, एक है x + 10, तो इनमें 10 का अंतर बन रहा है ना। तो हम इसको हल नहीं करेंगे, हम पहले तो इसमें क्या करेंगे, 420 को थोड़ा टुकड़े करेंगे इसके। तो देखिए 210 दूना होता है 420, ठीक है। और ऐसे टुकड़े करिएगा जिससे कि इनका अंतर आ जाए 10। तो अब आपको सोचना यहाँ पर है कि 420 ये हो गया 4200 और बराबर आपका हो गया x प्लस का आपका x हो गया इंटू एक्स + 10। 42 के ऐसे गुणनफल के अंतर 1 आ जाए, तो आप देखिए आपको पता है 7 × 42 और 1 का मतलब 10 का अंतर यहाँ पर हो गया ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक आपकी हो गई 70, एक हो गई 60। आपसे का कार की चाल आपने मानी थी x, तो x मतलब कम वाली कितनी है 60, तो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास बचा है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 77। इसमें करा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है और यदि चाल बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति याद कीजिए, आप मान लेंगे पहले x। तो पहले वाला आपका समय निकालें, कितना आपका आएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी 90 किलोमीटर की और आपको समय लगता है x, तो आपका इतना घंटा आएगा। फिर सेकेंड वाला अगर हम समय निकालें कितना हमारा आएगा, देखिए आप लोग, तो सेकेंड दोस्तों समय आपका जो निकलेगा वो आएगा दूरी कितनी 90 और बटा में चाल बढ़ गई अब की बार ना, कितनी हो गई x + 15 हो गई, तो इसके हिसाब से आप घंटा आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या 30 मिनट कम लगता है, तो लास्ट वाला में 30 मिनट कम लगता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप पहले वाले से लास्ट वाले को माइनस कर देंगे।
90/x से आप माइनस कर देंगे 90/x प्लस का 15 और आपका कितना आएगा? आपका आएगा 30 मिनट कम। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, मतलब 1/2 यहाँ पर कर देंगे। 90 कॉमन लेंगे, आपका यहाँ बचेगा 1/x माइनस का आपका बचेगा 1/x प्लस 15 बराबर 1/2। तो यहाँ से आपका जो कुल मिलाकर बना है वो आपका बना 90 इंटू एक्स प्लस का 15 माइनस का एक्स बटा में आपका है एक्स प्लस का इंटू आया एक्स प्लस 15 बराबर 1/2। इतना कर लेने के बाद आप ये काट देंगे इसको, ठीक है। और फिर देखिए आप गुणा कर लेंगे इसकी। आपका यहाँ पर दोस्तों आ गया, देखिए इसके बाद देखेंगे आप लोग, तो देखिए 90 दूना और 90 15 और तो इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 90 गुणा 15 दूना आपका आएगा 30। ये आपका हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 15। अब दोस्तों आपको इनको इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से गुणा लगानी है कि इनका अंतर 15 आ जाए। तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा यहाँ पर हम किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इनका अंतर कितना आ जाए? 15 आ जाए। तो देखिएगा, तो आप क्या करेंगे, आप 90 को अगर लिखें तो आप लिख सकते हैं 45 गुणा 2 और गुणा 30 बराबर आपका हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 15 आपको वही रहेगा। और इसको दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं 45 और 60, इनसे आपका अंतर आ गया 15 और गुणा भी इतने आ गए, ठीक है। और आपको बताना क्या, आपको बताना वास्तविक है, तो आपका एक्स मतलब 45 आपका आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा ए वाला। इस तरीके से आपके सभी सवाल लग चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।